क्यों मनाई जाती है लोहड़ी? क्यों बोलते हैं हम सुंदर मुंदरी ये हो तेरा कौन विचारा? क्या जानते हैं आप इस लोकगीत के बारे में या लोहड़ी की जो हम खास दूल्हा भट्टी का नाम लेते हैं? क्या कहानी है, क्या किंवदंतियाँ हैं? आइए, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। हमारे जीवन को आकार देने वाली हमारी पुरानी कहानियाँ, त्योहारों और सांस्कृतिक विरासत की खोज करने में जो हमारा चैनल है आपके सामने नई नई बातें लाने की कोशिश करता है। तो आज हम लोहड़ी के जीवंत त्योहार पर चर्चा करेंगे जो इतिहास, लोक कथाओं और फसल की खुशी में उत्सव मनाया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम दूल्हा भट्टी की प्रेरक कथा को भी उजागर करते हैं। वह बहादुर नायक जिसके न्याय और करुणा के कार्य लोहड़ी की अलाव परंपराओं के केंद्र हैं। कैसे उनकी कहानी और कृतज्ञता की भावना लोहड़ी को गर्मजोशी और एकजुटता का एक प्रिय त्योहार बनाती है। लोहड़ी भारत के उत्तरी क्षेत्रों खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। ये जीवंत फसल उत्सव सर्दियों के अंत का प्रतीक है और सूर्य के उत्तरी गोलार्ध उत्तरायण में संक्रमण के साथ लंबे दिनों का स्वागत करता है। पारंपरिक रूप से गन्ने की फसल से जुड़ी लोहड़ी को अलाव गीत और नृत्य के साथ मनाया जाता है जो सामुदायिक भावना और सांस्कृतिक विरासत की गर्मजोशी का प्रतीक है। लोहड़ी का इतिहास कृषि परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है और लोहड़ी जैसे त्योहार फसल के मौसम का जश्न मनाते हैं। यह त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को पड़ता है। ये रबी फसलों खासकर गन्ने की कटाई का प्रतीक है जो उत्सव का एक अभिन्न अंग है। गन्ने की फसल से गुड़ और गचक जैसे उत्पाद बनते हैं जो लोहड़ी उत्सव के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अलाव का महत्व फसलों की प्रचुरता के लिए प्रकृति और अग्नि देवता के रूप में देखी जाने वाली एक उनके प्रति आभार प्रकट करने की प्राचीन प्रथा से संबंधित है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, गीत गाते हैं, श्रद्धा के प्रतीक के रूप में लपटों में रेवड़ी, पॉपकॉर्न, तिल और मूंगफली चढ़ाते हैं। लोहड़ी से जुड़ी सबसे लोकप्रिय किंवदंती में से एक पंजाब के 16वीं सदी के लोक नायक दूल्हा भट्टी की कहानी है। वह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के समय में रहते थे और उन्हें दमनकारी शासन के खिलाफ उनके विद्रोह के लिए याद किया जाता है। दूल्हा भट्टी कौन थे और लोहड़ी के दौरान उनका इतना सम्मान क्यों किया जाता है? दोस्तों, दूल्हा भट्टी जिनका असली नाम राय अब्दुल्ला खान भट्टी था, उनका जन्म 16वीं शताब्दी में पंजाब के संदलबार क्षेत्र जो कि अब आधुनिक पाकिस्तान में हुआ करता था। वे मुगल सम्राट अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी के शासनकाल के दौरान रहते थे। उनके पिता फरीद खान और दादा जमींदार और भट्टी राजपूत वंश के नेता थे। भट्टी अपने साहस और विदेशी शासन की अवज्ञा के लिए जाने जाते थे। हालांकि फरीद खान ने मुगल साम्राज्य का विरोध किया था जिसके कारण मुगल सेना ने उसे तब मौत के घाट उतार दिया था जब दूल्हा भट्टी अभी शिशु ही था यानी कि छोटा ही था। अपने पिता की बहादुरी की कहानियों के साथ वह बड़े हुए और अपने परिवार के सम्मान का बदला लेने के लिए और पीड़ितों की रक्षा करने के लिए जो कि उनकी तीव्र इच्छा थी। जैसे जैसे वे बड़ा होते गए उन्हें मुगल शासन के बाकी अन्याय का भी एहसास होता रहा और उन्होंने इस शासन का विरोध किया। खास करके हिंदू किसानों के उत्पीड़न ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया था। वह युवा हिंदू लड़कियों के अपहरण की प्रथा से भी विशेष रूप से क्रोधित थे जिन्हें अक्सर मुगल अधिकारी जबरन गुलाम बाजारों में बेचने के लिए ले जाते थे और मुगल हरम में भेज देते थे। तब इन लड़कियों की रक्षा करने के लिए और उनकी गरिमा को बहाल करने का बीड़ा उठाया दूल्हा भट्टी ने और अपहृत लड़कियों को छुड़ाना शुरू किया, उनकी शादी की व्यवस्था की, उन्हें दहेज दिया। वह अक्सर मुगल शासकों के साथ सहयोग करने वाले मुगल खजाने और धनी जमींदारों को लूटकर ऐसा करते थे। मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनकी अवज्ञा से उन्हें पंजाब के रॉबिन हुड की उपाधि भी दिलाई गई थी। दूल्हा भट्टी का लोहड़ी से जुड़ाव युवा लड़कियों को शोषण से बचाने में उनके द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों से है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उन्होंने 2 लड़कियों सुंदरी और मुंदरी को गुलामी से बेचे जाने से बचाया था। दूल्हा ने उन्हें अपनी बेटियों के रूप में अपनाया और स्थानीय गांव के उपयुक्त लड़कों से उनकी शादी की व्यवस्था की। उन्हें चीनी और गुड़ का दहेज दिया। चूंकि उनके पास
विवाह संस्कार करने के लिए कोई औपचारिक पुजारी नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि का प्रतीक जलाई और खुद ही समारोह आयोजित किया। सुंदरी और मुंदरी की कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि यह पारंपरिक लोहड़ी गीतों का हिस्सा बन गई। खुशी और उत्सव के साथ गाया जाने वाला ये गीत दूल्हा भट्टी की दयालुता और बहादुरी की स्मृति का सम्मान करता है। कहानी के कुछ संस्करणों में उन्हें वास्तविक व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। किंवदंती कहती है कि जब दूल्हा को सुंदरी और मुंदरी की दुर्दशा के बारे में पता चला, जिन्हें जबरन मुगल दरबार में ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। खुद का और अपने आदमियों का भेष बदलकर उन्होंने लड़कियों को ले जा रहे कारवां को रोक लिया, एक नाटकीय युद्ध में उन्हें मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। मुगल अधिकारियों से छिपने के बजाय दूल्हा ने विद्रोह के एक बयान के रूप में खुलेआम उनकी शादियों का जश्न मनाया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, भव्य अलाव जलाया और खुद ही विवाह की सारी रस्में निभाई। प्रतिरोध का ये कार्य विद्रोह और न्याय का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जिसने लोगों को उनके सम्मान में अलाव और गीतों के साथ लोहड़ी मनाने के लिए प्रेरित किया। दूल्हा भट्टी का विद्रोह लड़कियों को बचाने तक ही सीमित नहीं था। वे छापे भी मारते थे, जिससे वे मिले हुए धन से गरीबों की धन पूर्ति करते थे और किसानों को अनुचित करों से बचाने के लिए उनके कार्य ने उन्हें लोकनायक बना दिया था। लेकिन मुगल अधिकारियों की नज़र में वे एक वांछित व्यक्ति भी बन गए थे। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद दूल्हा की अवज्ञा को दंडित नहीं किया जा सका। सम्राट अकबर ने उसे पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। लड़ाई हुई। विश्वासघात के बाद दूल्हा भट्टी आखिरकार पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। हालांकि उनकी मृत्यु ने उनकी विरासत को कम नहीं किया। वह प्रतिरोध, न्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया और जो आग उन्होंने अलाव सुंदर और मुंदरी के विवाह के दौरान जलाई थी, वह उनकी गर्मजोशी का प्रतीक बनती हुई लोगों के दिलों में घर कर गई और धीरे धीरे लोगों में भी विद्रोह की भावना ने जोर पकड़ लिया और मुगल शासकों का विरोध किया। उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी दूल्हा भट्टी की कहानी यूं की यूं ही जीवित है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। लोग गाते हैं और हमारी वीडियो का भी यही मकसद है कि इसे हम लोग कितना समझें, उस बहादुर इंसान को भी याद करें जिसने अपने कार्यों से, साहसिक कार्यों से हम लोगों में, भारत के लोगों में एक जागरूकता जगाई, जिससे वे मुसलमान शासकों का विरोध कर सके। उनके दिलों में एक ऐसी विद्रोह की अग्नि भी जलाई जिससे वे आखिरकार उन मुगल शासकों के जो अत्याचार थे उनका सामना करके उनसे छुटकारा पा सके। आज लोहड़ी का त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अलाव एक मुख्य तत्व होता है जिसके आसपास लोग जुड़कर अपना त्यौहार को मनाते हैं, गीत गाते हैं। आजकल डीजे और आधुनिक संगीत के साथ भी पारंपरिक लोकगीतों का भी आयोजन किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में लोहड़ी की भावना अक्सर बहुत ही भव्यदार रूप में मनाई जाती है, जहां मक्की की रोटी, सरसों के साग जैसे पारंपरिक व्यंजन घरों में बनाए जाते हैं और इसमें हम गन्ने की रस की खीर भी बनाते हैं। और जहां पर एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि हम कहते हैं खिचड़ी बनाई जाती है, जो कि इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ये कहा जाता है पो रिद्धि माघ खादी, यानी कि हम पोष का महीना ख़त्म होने जा रहा होता है और अगले दिन माघ का महीना शुरू होने जा रहा होता है, तो हम इस दिन खिचड़ी बनाकर अगले दिन उसको भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। खाद्य पदार्थों में गचक और गुड़ की मिठाइयाँ भी शामिल होती हैं। जम्मू और कश्मीर में ये त्यौहार कठोर सर्दियों के मौसम का अंत का भी प्रतीक होता है और गर्म दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। लोहड़ी वर्ष के सबसे ठंडे महीने के दौरान मनाई जाती है, जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जो शीतकालीन संक्रांति के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत को दर्शाता है। इस घटना को भारतीय खगोल विज्ञान में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक नए मौसम की शुरुआत। हमारे देश के लोगों में एक जो धार्मिक संप्रदायों के बीच की दूरी है वो भी कम हो जाती है ऐसे त्यौहार को मनाने से। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि देश के लोग जुड़े रहें इन त्योहारों के जरिए और मिलकर खुशियाँ मनाते रहें। तो पंजाब के रॉबिन हुड दूल्हा भट्टी को हमारा सलाम।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप माघ के महीने में कौन कौन से नियम लेने जा रही हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे।